जी बिल्कुल, इमरान खान को ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शामुल हक आज कुछ अहम खबरों पे जो है वो नज़र डालते हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान को तकरीबन 1 साल हो गया है कि उनको किसी ने नहीं देखा। इस तरह के जो अवाम है, जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और साथ में पाकिस्तान के, क्योंकि वो अडियाला में है और अडियाला जेल में उनकी कोई भी तस्वीर, कोई भी वीडियो जो है वो रिलीज़ नहीं की जा रही है। तो इस हवाले से जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ है कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि 190 मिलियन पाउंड जो कि इमरान खान के हवाले से और उनकी भी बुशरा बीबी उनके अहलिया के हवाले से है कि उनमें भी अहम डेवलपमेंट है कि फ़ैसला जो है महफूज कर लिया गया है। तीसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि अदलिया के में जो मुदाखलत है वो बतदरीज जारी है। इस हवाले से भी कुछ खबरें हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले खबर ये है कि जो नेब तरामीमी बिल था, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के हक में फ़ैसला जो है वो दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और उसमें यह था कि इमरान खान ने कोशिश की थी कि नेब जो दायराकार है मज़ीद सख्त हो और उनकी जो सज़ाएँ हैं वो मज़ीद सख्त हों। तो इस हवाले से वो फ़ैसला इमरान खान के हक में आया था। लेकिन मौजूदा हुकूमत ये नहीं चाहती। वो चाहती शायद है कि अगर किसी ने पैसे खाए हैं तो सज़ाएँ कम हो, सज़ाएँ ज़्यादा ना हो। तो इस हवाले से ये है कि उन्होंने दोबारा से पिटीशन दायर की है और कहा है कि ये जो फ़ैसला है वापस लिया जाए और कलअदम करार दिया जाए। जो पहले वाला तरमीमी जो नेब है, नेब की जो एक दायराकार था वही रखा जाए और इमरान खान के हक में जो फ़ैसला था उसको कलअदम करार दिया जाए। लेकिन अब पता चलेगा कि इसका क्या होता है। लेकिन इसमें यह है कि इमरान खान जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने को जो दरख्वास्त गई कि इमरान खान इस केस में खुद ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें वहाँ पर आना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं और ख़ुद इस हवाले से जो है वो एक किस्म की दलाइल देना चाहते हैं। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि अगर वो ख़ुद आना चाहते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, कोई उसे रोकेगा नहीं, वो आ सकते हैं और दलाइल दे सकते हैं। तो अब ये है कि 16 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को, के जो बानी चेयरमैन है, इमरान खान को तलब कर लिया है। लेकिन इसमें एक ये है कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, क्योंकि सिक्योरिटी के मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं, कुछ उन लोगों के साथ भी मसाइल हैं, तो बाहर आना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि उनको बिलाखिर वो तमाम तर केसराइयाँ, वो तमाम तर ख़बरें अब पता चलेगा कौन कौन सी सही थी, कौन कौन सी गलत थी। कि कुछ फोटोशॉप पिक्चर जो थे बनाए गए थे कि इमरान खान की दाढ़ी है, इमरान खान फलाना है, इमरान खान टिमखाना है। अब पता चलेगा कि इमरान खान किस तरह दिखते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो काफ़ी तजस्सुस में है कि हमारा लीडर इमरान खान किस तरह दिखता है, क्या उसके तासुरात हैं, वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुआ है, वो मज़ीद जो है उसमें कमी आई है, क्या आया है। तो अब जो है वो अब पता चलेगा। तो बहरहाल 16 मई को तलब कर लिया है। लेकिन ये है कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब वो करेंगे, वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो उस केस में जो है वो शरीक होंगे और दलाइल देंगे। और इसमें यह है कि अब उसे लाइव नशर किया जाएगा PTV पर भी और साथ साथ जो पाकिस्तानी मीडिया पर भी। अब देखना ये है कि ख़ान किस तरह दिखता है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वो अपने लीडर इमरान खान को लाइव लिंक के ज़रिए उनको देख सकेंगे। तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने वाला है और वो अडियाला जेल में हैं और उनको किसी ने नहीं देखा सिवाय उन लोगों के जो उनके वकील हैं। और फिर भी वकीलों के लिए भी मसाइल जो हैं वो मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको भी उनसे मिलने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। अब पहली खबर ये थी। दूसरी खबर बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से 190 मिलियन पाउंड नेब के हवाले से जो केस है उसमें फ़ैसला जो है महफूज कर लिया गया है। अब पता चलेगा कि फ़ैसला किसके हक़ में और किसके ख़िलाफ़ जो है वो आता है। उस वीडियो को शॉर्ट करेंगे और बस एक ओवर व्यू जो है वो आप लोगों को देंगे इस खबर के हवाले से। लेकिन पहली खबर जो है वो इमरान खान के हवाले से थी, जो काफ़ी उस पर ज़्यादा जो आजकल सोशल मीडिया पे बात हो रही है, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से मैं भी गुफ्तगू करूँ। बहरहाल तीसरी बड़ी ख़बर ये है कि जो ऑडियो लीक्स के हवाले से है, उसमें ये खबर आई है कि दोबारा से कुछ इदारे जो हैं वो इस पे फोकस कर रहे हैं या अदलिया में मुदाखलत कर रहे हैं। पहले भी कोई 7 ख़त मौसूल हुए थे कुछ जजेस को कि कुछ जो केसेस हैं, कहा गया था कि इन केसेस से आप लोग दूर रहें और ये केसेस आप लोग इस पे काम ना करें।
जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा मसाइल बने और कहा गया कि अदलिया में मुदाखलत है वो कोई भी एजेंसी, कोई भी इदारा जो है, कोई भी चीज़, कोई भी शख्स, कोई भी अथॉरिटी जो है वो नहीं कर सकती। और इस हवाले से आज दोबारा से जस्टिस बाबर सत्तार जो है उसको भी कहा गया, उसने ख़ुद कहा कि मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है कि ऑडियो लीक्स केस से मैं दूर रहूं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के कुछ इदारे जो है वो इन्वॉल्व हैं और कहा जा रहा है कि ये ऑडियो लीक्स वहाँ से आई है, वहाँ से जो क्योंकि पर्सनल चीज़ें होती हैं, ज़ाती चीज़ें होती हैं, इसमें किसी की रसाई नहीं होनी चाहिए। तो जब रसाई है, वो ऑडियो लीक हुए तो किस तरह लीक हुए, कौन लीक कर गया, तो कुछ ऐसे लोग जो है वो मुलव्विस हैं इन चीज़ों में। तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि कोशिश यही है कि उन पे दबाव डाला जा रहा है। वो ख़ुद कह रहे हैं, इस पे अटॉर्नी जनरल और दीगर बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए और इसको काफ़ी जो है उसकी मज़म्मत की गई कि इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में क्या होता है। सबसे जो 3 खबरें थी उसको थोड़ा सा टच दे देते हैं कि इमरान खान 16 मई को जो है वो लाइव लिंक के ज़रिए जो है वो एक केस में जो नेब तरमीमी बिल है उसमें शरीक होंगे और दलाइल देंगे। और दूसरा ये कि जो ऑडियो लीक्स के हवाले से है उसमें ये है कि जो पाकिस्तान की अदलिया है उसमें मुदाखलत हो रही है। और तीसरा ये कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।